भाई पाकिस्तान भी तो भारत ही था। आज वहाँ पर नमाजियों की संख्या ज्यादा हो गई, मस्जिद की संख्या ज्यादा हो गई, मदरसों की संख्या ज्यादा हो गई, बदल करके उसका नाम पाकिस्तान रख दिया, भारत नाम हटा दिया। वो भारत नहीं रहा। आपके पास जो बाकी भारत बचा हुआ है वो भारत बचा रहेगा क्या? हमें इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है सर्वधर्म समभाव करें या कुछ करें, खूब करो सर्वधर्म समभाव, लेकिन आपका सर्वधर्म का समभाव करने से इस देश का नाम भारत बना रहेगा क्या? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू एवरीबॉडी, या XYZ कोई भी हो। मैंने अभी एक मुसलमान से पूछा फेसबुक पर, वो थे आपके पत्रकार, क्या नाम है उसका, विनोद दुआ ने एक फोटो पोस्ट की फेसबुक पर। उसमें उन्होंने लिखा, उसमें उनका कोई फोटोग्राफर साथी है, वो एजाज खान है, वो नमाज अदा कर रहा है और उसके साथ साथ विनोद दुआ भी नमाज अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कमेंट किया विनोद दुआ ने कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया है, हमारे माता पिता ने हमको ये सिखाया है और इसी से भारत की रक्षा हो सकती है, ऐसा उन्होंने लिखा। मैंने फौरन कमेंट किया, अलग से कमेंट किया और उनको विनोद दुआ जी को भेजा। मैंने कहा ये बात आपने बिल्कुल सही लिखी, हमारा उद्देश्य भारत की रक्षा करना होना चाहिए। भारत की रक्षा माने ये जमीन की रक्षा। अरे जमीन तो कोई लेके जाएगा काट करके क्या? जमीन तो है जैसी थी वैसी है, वैसी ही रहेगी, जमीन को कुछ नहीं होने वाला। भारत की रक्षा का मतलब ये है कि भारत इस नाम की रक्षा होनी चाहिए। इस बात से आप असहमत हैं क्या? कोई असहमत हो सकता है क्या? क्योंकि भारत इस नाम को आपका ये संविधान भी स्वीकार करता है, तो भारत इस नाम की रक्षा होनी चाहिए। अब आप इस बात को कहते हैं विनोद दुआ जी कि हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखाया, ये भी बात बहुत सही है। माता पिता जो सिखाते हैं वो तो गलत बात सिखा ही नहीं सकते, लेकिन सवाल ये है कि हमारे आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया, तो आपके माँ बाप को क्या उनके माँ बाप ने सिखाया? क्या उनके माँ बाप को उनके माँ बाप ने सिखाया? ऐसा तो नहीं है। क्यों? कि ये नमाज पढ़ना मोहम्मद साहब को क्या उनके माँ बाप ने सिखाया था? इन मैंने सवाल पूछा उनसे, मोहम्मद साहब से नमाज पढ़ना शुरू हुआ, तो ये मोहम्मद साहब को नमाज पढ़ना क्या उनके माँ बाप ने सिखाया था? नहीं सिखाया। उनके माँ बाप मुसलमान थे ही नहीं उनके माँ बाप। तो जब खुद मोहम्मद साहब अपने माँ बाप का सिखाया हुआ नहीं मानते, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हम अपने माँ बाप का सिखाया हुआ मान रहे हैं? मैंने कहा कि जब कोई मुसलमान बनता है तो सबसे पहले अपना नाम बदलता है, उसका नाम बदला जाता है। जो मुसलमान बनते ही एक अपना नाम बदल देता है, फिर वो जहाँ बहुत संख्या में होते हैं वहाँ पर उस जगह का नाम बदलते हैं। इस देश में बहुत सारी जगह हैं जिनके नाम बदल दिए गए। अभी योगी जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, प्रयागराज का नाम जो इलाहाबाद रख दिया था उसको बदल करके अपने पूर्व रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया, प्रयागराज रख दिया। तो ये मुसलमान होने का सबसे पहला फल तो तभी, मुसलमान होने का मतलब ही तभी होता है, पहले तुम अपना नाम बदल दो। उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम दूसरा रख देते हैं। तो ये जो देश है, जब एक व्यक्ति का नाम मुसलमान होने पे बदल जाता है, तो इस देश में जब नमाजियों की संख्या ज्यादा होगी, नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा होगी, तो वो इस देश का नाम नहीं बदल देंगे, इसकी कोई गारंटी पास है क्या? अगर कहो कि नहीं बदलेगा तो ये पाकिस्तान का नाम बदल के बताओ। भाई पाकिस्तान भी तो भारत ही था। आज वहाँ पर नमाजियों की संख्या ज्यादा हो गई, मस्जिद की संख्या ज्यादा हो गई, मदरसों की संख्या ज्यादा हो गई, तो उस देश उसका बदल करके उसका नाम पाकिस्तान रख दिया, भारत नाम हटा दिया। वो भारत नहीं रहा। आपके पास जो बाकी भारत बचा हुआ है वो भारत बचा रहेगा क्या? हमें इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि आपका सर्वधर्म समभाव करें या कुछ करें, खूब करो सर्वधर्म समभाव, लेकिन आपका सर्वधर्म का समभाव करने से इस देश का नाम भारत बना रहेगा क्या? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू एवरीबॉडी, या XYZ कोई भी हो। इसीलिए मैं इस बात को जोर देकर के कहता हूँ, हमारे देश के संविधान ने सबको धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है। ध्यान रखना ये बात, धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दी है, अधर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं दी है। अब हम पूछते हैं कि हम ये पूछते हैं बार बार कि सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जाना चाहिए कि आप धर्म की डेफिनेशन करके बताइए। अगर वो हमसे कहेगा कि आप करो, हम करते, हम धर्म की ऐसी परिभाषा करेंगे
जिस परिभाषा में किसी का कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। देखते रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।